नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। 4 नए लेबर लॉ आ चुके हैं, 4 नए कानून आ चुके हैं कर्मचारियों के लिए। ये कर्मचारियों के हितों के लिए है। अब इससे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। साथ ही साथ जो 29 कानून थे इससे पहले 29, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जा रहे थे, उनको शॉर्ट करके ईजी करके 4 नए लेबर लॉ में कर दिया गया है। ये कानून बहुत ज़रूरी भी थे क्योंकि वो जो पुराने कानून थे अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे थे, और आपने देखा कि पिछले 1-1.5 सालों में कई ऐसे कानूनों में परिवर्तन किया गया, कई ऐसे बड़े लॉज में जो गुलामी की मानसिकता को शो कर रहे थे या कहीं अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे थे, उन सब में बड़ा बड़ा परिवर्तन किया गया। चाहे वो बीएनएस बीएसए वगैरह को लेकर हो, आईपीसी सीआरपीसी जैसे पुराने कानूनों को हटाना हो, रिप्लेस करना हो, उनमें व्यापक सुधार करना हो, चाहे ये ऐसे सुधार करने हो, ऐसे ही लेबर लॉ लाया गया है। 4 नए लेबर कानून हैं क्या, इनको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, या फिर कोई और है, गिग वर्कर के रूप में ही क्यों ना काम कर रहे हों, आप सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके अधिकार होंगे, ये आपके राइट्स होंगे, इनको आपको जानना है। क्योंकि अगर आप इसका हनन होता है या कहीं इसका उल्लंघन होता हुआ देख रहे हैं तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, आप इस पर कानूनी कार्रवाई भी करने के लिए स्टेप उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हो, श्रम कानून की जगह 4 नए लेबर कोड लागू होंगे। श्रम कानून जो 29 कॉम्प्लिकेटेड थे, अब उनको आसान कर दिया गया है। तो नए लेबर कोड्स वेतन, छुट्टियों और भविष्य के लिए इसका फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा। कौन कौन से होंगे को डिटेल में जानेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, न्यू ईयर सेल जो है ये जीएस सफलता बैच और संकल्प बैच पर अभी भी लागू है। अगर आपने अभी तक फायदा नहीं उठाया है तो इसका फायदा उठाइए। जाइए एमजेटी ऐप पर, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए संकल्प बैच लीजिए। आप इस साल देखोगे बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज आ रही हैं, तो उन सब में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो ऐसे में आप संकल्प बैच लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जीएस नहीं तैयार किया है, जीएस बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब नहीं तैयार किया है, एक बार तो आपको जीएस अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जिससे आपको दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े। तो इसके लिए आप जीएस सफलता 4.0 बैच लीजिए। एक बार आप जाकर डेमो देखिए, आपको पसंद आए तब आप लीजिए, आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगी, ये मेरा दावा है। एमजेटी ऐप पर आप जाकर के इसे ले सकते हैं। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहीं से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप इसे पाओगे। किसी भी सहायता के लिए, जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा साल भर का वार्षिकांक ई बुक आया हुआ है, अपनी इस ई बुक को भी ले सकते हैं। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट है ये का, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो देखिए, अब ज़्यादा समय मिलेगा, बेहतर छुट्टियां मिलेंगी, छुट्टियों में भी बढ़ावा मिलेगा, और एम्प्लॉयज़ की बेहतर भविष्य के लिए भी यहाँ पर स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो 29 बड़े पुराने कानूनों को हटाकर 4 कानून बनाए गए हैं। 4 कानून कौन कौन से हैं? एक है कोड ऑन बेजेस 2019, यानी वेतन और बोनस का एकीकरण कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन से लेकर के इंडस्ट्री में अगर कोई काम करता है, बड़ी इंडस्ट्री में, उसके लिए है। विवादों का सरल समाधान हो पाएगा, जो अक्सर आप देखते हो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं यूनियन, उन सब को लेकर। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ना मिल पाने के कारण जो एम्प्लॉयज़ जो अपने आप को ठगा ठगा महसूस करता है, कभी कभी उन पर कोई बड़ा ऐसा चीज़ आ जाता है जिसकी वजह से कंपनी अपने हाथ पीछे कर लेती हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो या इंश्योरेंस को लेकर के हो, तो फिर ऐसे में एम्प्लॉयज़ का नुकसान होता है। तो वो उसको लेकर के एक कानून इसमें बनाया गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये 2020, ये चौथा वाला कानून है। और इसके जरिए ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रीज में अगर काम किया जा रहा है तो वर्किंग कंडीशन कैसा है, सेफ्टी कैसा है, सेफ्टी मेजर वहाँ पर कैसा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई खतरा तो नहीं है, ये सब को लेकर के किया गया है। तो देखिए, 10 बड़ी गारंटी मिलेगी इस नए कानून से। कौन कौन सी हैं? सभी मजदूरों को समय पर, समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी, मिनिमम वेतन, वो भी टाइम पर। युवाओं को जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और सम्मान मिलना भी जरूरी हो गया है। देश के 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। फिक्स टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी, मतलब कर्मचारी केवल 1 साल ही काम अगर किए होंगे तब भी उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी को मैं पूरा फॉर्मूले वाइज आपको समझाऊंगा कि क्या होता है और कैसे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा 40+ का अगर हो जाता है कोई कर्मचारी, तो उसकी साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप भी कराई जाएगी कंपनी के द्वारा। ओवर टाइम अगर करते हैं 9 घंटे से ज़्यादा तो 2 गुना वेतन मिलेगा, इसको भी अभी मैं समझाऊंगा। खतरनाक उद्योगों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक न्याय की गारंटी मिलेगी। पीएफ, ईएसआईसी बीमा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा गिग वर्कर्स को भी मिलेगा।
ठीक है। अब ग्रेचुटी को पहले समझ लेते हैं। पहले क्या होता था, ग्रेचुटी जो है वो 5 साल कम से कम काम करने के बाद भी एम्प्लॉय को मिलती थी। अब अगर एम्प्लॉय 1 साल भी काम किया होगा तो उसको ग्रेचुटी मिलेगी। ग्रेचुटी क्या होता है, मतलब आपका वेतन का कुछ कुछ हिस्सा कटता जाता है और जैसे ही आप रिटायर होते हैं तो आपको 30 दिन के भीतर भीतर, या कहें 30 से 45 दिन, पहले तो और लेट कर देते थे, तब आपको एक मुश्त कुछ अमाउंट मिलता था। लेकिन अब इसमें व्यापक सुधार किया गया है कि अगर 1 साल मिनिमम काम किया होगा तो काम छोड़ने के बाद उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अंदर देना होगा, और ये देना जरूरी होगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर नहीं देते हो तो फिर इंटरेस्ट के साथ देना होगा और जुर्माना भी देना हो जाएगा। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इससे बढ़ जाती है काफ़ी हद तक। अब कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और, इस पर टैक्स भी लगता था 10 लाख के ऊपर, अब वो टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। 10 लाख से 20 लाख लिमिट बढ़ा दी गई है कि 20 लाख तक की अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले 10 लाख तक ग्रेचुटी मिलती थी तब ठीक रहता था, बिना टैक्स फ्री रहता था, और 10 लाख के ऊपर अगर ग्रेचुटी मिलती थी तो फिर टैक्स लगता था। 30 दिनों के अंदर पेमेंट अनिवार्य होगा। अब कैसा ग्रेचुटी का फॉर्मूला होता है, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। ग्रेचुटी का मतलब कि अंतिम बेसिक सैलरी जितनी मिल रही है लास्ट वाली, उसमें 15/26 से गुणा होगा, उसके बाद फिर टोटल सर्विस कितना साल किया है वो होगा मल्टीप्लाई, फिर जितना आएगा वो आपकी ग्रेचुटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी लास्ट बेसिक सैलरी है 50,000 और आपने केवल 1 साल काम किया, तो 50,000 का गुणा होगा 15/26 से, और फिर 1 साल काम किए हो, 1 साल के बाद काम छोड़ दिए हो, तो आपकी ग्रेचुटी बन रही है 28,847। यानी आप जब काम छोड़ देते हो तो 28,847 रुपये आपको मिलेंगे 1 महीने के अंदर अंदर, 30 दिन के भीतर भीतर, ठीक है। अगर यहीं आप 2 साल काम किए हो, 5 साल काम किए हो, तो इसी से 2 या 5 से गुणा कर दो, तो ये आपका ग्रेचुटी बनेगा, और ये मिलना ही मिलना है किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो। दूसरा, अब 9 घंटे से ज़्यादा अगर काम होगा तो वो काम 2x गिना जाएगा, मतलब वेतन आपका 2 गुना मिलेगा। यानी हफ्ते में केवल 48 घंटे का काम होने वाला है, 48 घंटे से ओवर काम नहीं कराया जाएगा। 6 दिन अगर काम करते हो हफ्ते में तो 6 8 48, यानी 8 घंटे 6 दिन काम करो कम से कम। लेकिन अगर एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाता है आपसे, या ओवरऑल हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा, तो वो वेतन आपका 2x गिना जाएगा। अब आपको 2 गुना वेतन मिलेगा। 50,000 मिलता था तो 1 लाख के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ये करना ही होगा, और अनिवार्य ओवर टाइम का पैसा देना होगा। इमरजेंसी स्थिति में ही अनिवार्य होगा, जैसे फैक्ट्री में ब्रेकडाउन है या कुछ ऐसा है, उसी स्थिति में अनिवार्य ओवर टाइम करने के लिए आपसे प्रेशराइज किया जा सकेगा, और कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है। अगर छुट्टी तो मतलब छुट्टी। इसके अलावा एक और इस बार बिल आया हुआ है, राइट टू ऑफ। राइट टू ऑफ बिल आया हुआ है कि मतलब कि राइट टू नो रिस्पॉन्स, कि अगर आप जो है बाहर आ गए, छुट्टी होकर के आप ऑफिस से बाहर आ गए, तो आपका अधिकार होगा कि आप टर्न ऑफ कर लो मोबाइल को, अपने स्विच ऑफ कर लो, कि कोई भी कंपनी अब आपको ऑफिस ड्यूटी के दौरान होने के बाद कोई अब आपको काम करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता है। अब आप ड्यूटी टाइम से मुक्त हो, ठीक है। तो ये भी लाया गया है। आप पैसों के बजाय कंप्रेंसी ऑफ भी ले सकते हैं। साप्ताहिक अवकाश भी, हफ्ते में 1 दिन का अवकाश अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा हर 20 दिन में काम करने के बाद एक आपकी छुट्टी अर्न होगी, वो छुट्टी लास्ट में जुड़ेगी भी, आप वैसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा पैटर्निटी और मैटर्निटी लीव को लेकर के भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। इसमें यह है, बड़ा नियम है कि मैटर्निटी लीव 12 हफ्तों का पहले रहता था, अब 26 हफ्तों का कर दिया गया है। 26 हफ्ते तक अगर मान लीजिए कोई माँ बनती है, कोई एम्प्लॉई है और उसका बच्चा होता है, बेबी होता है, तो वो 26 हफ्तों तक छुट्टी लेगी, वो पेड लीव होगा। और पैटर्निटी लीव भी मिलेगा 15 दिन का, मतलब पिता को भी लीव मिलेगा, छुट्टी मिलेगा। पहली बार ये लागू किया गया है कि 15 दिन का उन्हें भी मिलेगा पैटर्निटी लीव भी। और अडॉप्शन लीव भी पहली बार लागू किया गया है। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन रेशियो भी एक प्रकार से मेंटेन रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, उत्तर भारत को अगर हटा दो, दक्षिण भारत में जाओ, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ऐसी जो बड़ी टेक सिटीज़ हैं, मुंबई, यहाँ पर ना लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं क्योंकि उनको उतना लीव नहीं मिल रहा है, प्लस उनकी केयर नहीं हो पा रही है। तो माँ बाप को ये डर है कि भाई देखो, अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हमको छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, हमें जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे का केयर नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो रहा है। उससे जेंडर भी कमी आ रही है, और उत्तर भारत में जेंडर में कमी नहीं है, उत्तर भारत में बेरोजगारी है ना। खैर, यहाँ पर देखिए आपकी मेहनत का फल है कि अब ज़्यादा अर्न लीव मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब हर 20 दिन में काम करने पर 1 दिन का पेड लीव मिलेगा। सालाना अर्न लीव की संख्या 15 से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है।
अर्न लीव्ड होता है, इतना आपको छुट्टियां आपको मिलती है एक्स्ट्रा, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। साल में एक बार भी कोई एक साथ छुट्टी ले सकते हो या बीच बीच में ले सकते हो, ठीक है। समान अधिकार मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, कर्मचारियों को भी अब 3 महीने की सर्विस के बाद परमानेंट कर्मचारी के बराबर ही सारे अधिकार मिलेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, लेकिन अगर 3 महीना कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर लिए तब उनको जैसे परमानेंट एम्प्लॉय को ट्रीट करते हो वैसे उनको भी सारे अधिकार, सारे राइट्स मिलेंगे। समय पर छुट्टी देना, समय पर आना, सब कुछ करना, ठीक है। इसके अलावा भविष्य की सुरक्षा के लिए भी काम किया जाएगा। सिर्फ संगठित ही नहीं, जो हर वर्कर होंगे, हर टाइप के वर्कर, सबको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, मतलब ट्रेवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन बच्चों का, ये सब वगैरह जैसे, ठीक है। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, अन्य सोशल सिक्योरिटी लाभ, ये सब गिग वर्कर्स को भी मिलेंगे और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी मिलेंगे, जिसको लेकर के भारी प्रोटेस्ट हुआ था अभी पिछले दिनों में। आपने देखा था ना 1 जनवरी के आसपास में कि गिग वर्कर्स जितने थे देश भर में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की मांग की थी। हालांकि वो मांग उनकी ऐसे फूड और ऐसी जो फास्ट गिग वर्कर्स वाला हायर करने वाली कंपनियां होती हैं उनसे थी, लेकिन इस नए लेबर कानून में इन सब का भी प्रावधान किया गया है। EDLI स्कीम, लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, ये सब भी दिया जाएगा। EDLI मतलब एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, इसमें वेतन का 0.65% आपसे कट जाया करेगा, लेकिन लास्ट में आपको एक साथ ही कवर मिलेगा। असंगठित क्षेत्र, असंगठित वर्कर के लिए लाभ होगा। ये कोई जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें भी वर्कर्स को पहली बार लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ बेनिफिट देने के लिए बात की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पारदर्शिता और अनुपालन होगा। सभी दुकानों और संस्थानों को ऑनलाइन रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। नियम न मानने पर 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है, चाहे आप ऑनलाइन काम करा रहे हो या आप ऑफलाइन काम करा रहे हो। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है ना। नए कोड का संपूर्ण प्रभाव ये आएगा कि कर्मचारियों के लिए तो ये होगा कि इनको ग्रेच्युटी मिलेगा और ओवर टाइम का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, आय मिलेगा। बेहतर छुट्टियों से वर्क लाइफ बैलेंस आएगा। मजबूत सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए समान अधिकार होंगे। साथ ही साथ कंपनियों के लिए क्या होंगे, एम्प्लॉयर के लिए क्या होंगे, एम्प्लॉयर के लिए सामाजिक सुरक्षा में योगदान का खर्च बढ़ जाएगा। इससे नियमों का पालन न करने पर सख्त जुर्माना लगेगा। प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अतिरिक्त छुट्टी देना, अतिरिक्त लाभ देना और कम टाइम लिमिट लगाना, इससे कंपनियां हो सकता है थोड़ा सा इससे ग्रोथ में कमी देखने को मिले उनको। सरल कानूनों से बिजनेस करने में आसानी होगी, हालांकि क्योंकि 29 बड़े कानून थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, अब 4 नए सरल कानूनों में कर दिए गए हैं, तो इससे थोड़ा सा ऑपरेशंस में आसानी आएगी। लेबर मिनिस्ट्री का मानना है कि इससे जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा। जॉब क्रिएशन का बढ़ावा तो मिलेगा, लेकिन कंपनियों का क्या, कंपनियां तो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगी। तो ये दोनों पक्ष हैं, दोनों तरफ का है, कुछ घाटा कुछ फायदा, लेकिन कुल मिलाकर के लेबर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये कानून है। इस पर आपका क्या कहना है मैं जानना चाहूँगा। आप बताइए अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस कानून को आप किस हिसाब से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। ओवरऑल पूरा सिनेरियो यहाँ पर है, पूरा आपको ये सारांश है इस वीडियो का जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 नए कोड में, लेबर कोड में बदल दिया गया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सेल का आप फायदा उठाइए न्यू ईयर कूपन कोड यूज़ करके MZT ऐप पर जा करके। बाकी कोई भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।